हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगी। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखे आप वहां जाके देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिल सके। यहाँ पे लिखो मिसलेनियस। ओके, आज मैं आपको इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन इसमें से मैं एक क्वेश्चन लीव करूंगी अभी। मैं वो क्वेश्चन नंबर आपको पहले ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वो मैं पोलर वाला जब जिस दिन लेक्चर कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन हम वहीं पे करेंगे। ठीक है, आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 है अवेल्युएट अवेल्युएट आयोटा 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा इसकी पावर 25 और इसकी होल पावर 3। सबसे पहले देखो इसको करेंगे कैसे। मैंने जो क्वेश्चन दिया पहले उसको लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और यहाँ पे 3। अब देखो मैं यहाँ पे 18 लिख रही हूँ। यू नो द आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा आयोटा स्क्वायर 9। तो यहाँ पे याद रखना है कुछ वैल्यूज, ये एक तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, एक होता है आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी -1 9। ये पावर देखो, पावर कौन सी है, ऑड, तो दैट मीन यहाँ पे आंसर जो है -1 आएगा। अब जैसे 1 अपॉन आयोटा 25, मैंने क्या किया, इसको पहले सिंपल चेंज कर लिया। आयोटा, ये 2 लिख के ये बना 24 12, यहाँ पे 12 आएगा। ये 12 इंटू 2 24 और यहाँ पे आयोटा, तो दैट मीन 1 -1 12 और साथ में आयोटा, तो ये पावर इवन है। तो यहाँ पे जो है 1 अपॉन आयोटा बचेगा। इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर रही हूँ, तो मेरे पास आंसर आया माइनस आयोटा का। अब मैं इसको इक्वेशन में पुट कर दूंगी। मेरे पास आया -1 माइनस आयोटा होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये क्यूब कर दिया, अंदर लेफ्ट बचा 1 प्लस आयोटा इसका होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब खोलते हैं। -1 का मतलब होता है क्यूब का मतलब माइनस। ओके, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये सीधा लिख सकते हैं। अब इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं। आयो 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये आइडेंटिटी लग गई। अब वो इसको खोल दो, ये बना 1, यहाँ पे माइनस आयोटा, क्योंकि मैंने आपको बोला था आयोटा क्यूब, यहाँ पे माइनस आयोटा लगा सकते हो। यहाँ पे 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे मैंने किया 1, ये बना 2 आयोटा और यहाँ पे -3, तो ये बन गया -1। यहाँ पे -1 में से 3 माइनस करेंगे -2 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक करने के बाद अब देखो, मैं माइनस से अगर इंटू करती हूँ तो मेरे पास बन रहा है 2 - 2 आयोटा। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2, prove that real z1 z2 equal to real z1 real z2
माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। ओके, आपको दिया है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह z2 लिख लो, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से अगर मैं रियल नंबर कंपेयर करूं तो रियल मेरा क्या है a, यहाँ पे a जो है रियल पार्ट, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ किसका, यहाँ पे लिखो z1 का, वो किसके इक्वल है a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, z1 का, वो मेरा आया b। इसी तरह इसमें से लिखो रियल पार्ट ऑफ z2 इक्वल टू c, और रियल पार्ट ऑफ z2 यहाँ पे, सॉरी इमेजिनरी, यहाँ पे d। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या पूछा है, यहाँ पे देखो प्रूफ में, देखो ये z1 इंटू z2 करेंगे, z1 इंटू z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, यहाँ पे a c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। तो मैंने लिखा ए सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर डी। वैल्यू पुट कर देंगे, बी डी आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी ए सी माइनस बी डी, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पे आयोटा ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक लिखने के बाद, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब आपको क्वेश्चन की डिमांड थी कि रियल पार्ट लगाओ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो ये है हमारे पास a, ये है रियल पार्ट ऑफ किसका है z1 का, ये रियल पार्ट ऑफ z2, हमें सिर्फ ये लेना है, अब ये नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट की वैल्यू लगा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने निकालना था कि जो इमेजिनरी बी का आंसर क्या है, माइनस इमेजिनरी z1, और डी का आंसर क्या है, इमेजिनरी z2। ये ऊपर से देख के वैल्यू लगा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रू। ठीक है, अब बारी आई क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है, और एक ये इकलौता क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे रिड्यूस वन माइनस फोर आयोटा माइनस टू वन प्लस आयोटा, और साथ में थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, टू द स्टैंडर्ड। यहाँ पे सोल्यूशन लिखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको लिखते हैं वन अपॉन वन माइनस फोर आयोटा टू वन प्लस आयोटा, और ये थ्री माइनस फोर आयोटा फाइव प्लस आयोटा, इसको एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं एलसीएम ले रही हूँ, वन वन माइनस, पहले ऐसे लिखो, वन माइनस फोर आयोटा वन प्लस आयोटा, यहाँ पे वन प्लस आयोटा माइनस टू वन माइनस फोर आयोटा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, ये राउंड में ही रहने दो। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये बन गया वन प्लस आयोटा माइनस टू प्लस एट आयोटा स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, अभी यहाँ पे हमेशा मिस्टेक होती है, यहाँ पे आयोटा आएगा क्योंकि यहाँ टू के साथ आयोटा नहीं है। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, वन वन प्लस आयोटा माइनस फोर आयोटा वन प्लस आयोटा, और ये जो है थ्री माइनस फोर आयोटा फाइव प्लस आयोटा एज इट इज। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऊपर हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखो
यहाँ पे आया -1 प्लस 9 आयोटा, और ये बना 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। 3 -4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, यहाँ पे आया -1 प्लस 9 आयोटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, 1 में से ये माइनस किया तो ये 3 आयोटा आ गया, यहाँ पे +4, ये बना 3 -4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 -1 प्लस 9 आयोटा, दिस इज 5 -3 आयोटा, तो ये बन गया 3 -4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास कितना आया -1 3 -4 आयोटा प्लस 9 आयोटा 3 -4 आयोटा। अब इसी तरह नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस आयोटा 3 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ब्रैकेट्स खोल दो, -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह इसको खोलो, 25 5 आयोटा 15 आयोटा प्लस माइनस आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, ये आया -3, यहाँ पे 27 प्लस 4 दिस इज 31 आयोटा, यहाँ पे बना 36, क्योंकि मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। यहाँ पे आया 25 और यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये बना हमारे पास 28 और ये बन गया -10 आयोटा। यहाँ तक लिखने के बाद अब इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बना मेरे पास 33 प्लस 31 आयोटा 28 -10 आयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 33 प्लस 31 आयोटा 28 -10 आयोटा इंटू 28 प्लस 10 आयोटा 28 प्लस 10 आयोटा। फॉर्मूला लगा दो, 33 को 28 प्लस 10 आयोटा प्लस 31 आयोटा 28 प्लस 10 आयोटा, ये बन गया 28 का स्क्वायर -10 आयोटा का होल स्क्वायर। वैल्यू लगा दो, ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आया 924 प्लस 330 आयोटा, यहाँ पे प्लस करेंगे 868 आयोटा प्लस 310 आयोटा स्क्वायर। इससे बना 784 -100 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हमारे पास आया 928, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट बचेगा 1614 और यहाँ पे जो है प्लस करके आएगा 1198 आयोटा, यहाँ पे 784 और ये प्लस जो है 100, तो मेरे पास यहाँ पे 614, अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेती हूँ, ऊपर बचता है मेरे पास 307 599 आयोटा और नीचे बचेगा, इसको प्लस करेंगे तो 884, ये कैंसिल हो जाएगा 442, तो मेरे पास आंसर आया 307442 प्लस 599 आयोटा 442, दिस इज द आंसर। ओके, अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास है इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी ए सी माइनस आयोटा डी
प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप क्या करोगे, हम इसको इफ वाले को लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स माइनस आयोटा वाई रूट ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा बी। अब यहाँ पे लिखो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। जैसे आपको ये दिया है ए प्लस आयोटा बी, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ए प्लस आयोटा बी, तो आपको अगर इसका जो है मॉडुलस निकालना है तो वो हमारे पास होता है, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर और यहाँ पे ये बी स्क्वायर और इसका रूट। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये होता ए प्लस आयो ए माइनस आयोटा बी, तो मैं इसका जो है अगर मॉडुलस लगाती तो मेरे पास आना था ए स्क्वायर प्लस ये इंक्लूडिंग साइन, तो ये वापस आता ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे भी मॉडुलस लगाएंगे। पहले हम इसका साइन पुट कर देते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लगाना है। इसी तरह रूट यहाँ तक मॉडुलस लगाने के बाद अब वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो है लगाओ मॉडुलस, ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको लिख सकती हूँ। इसी तरह इसको लिख दो, ये पहले आपके पास ये जो है हटेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। अगर हमें ये दिया है z की पावर n, इसका मतलब होता है z इसकी पावर इसके बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो मैं इसको ये देखो क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, रूट का 1/2 लिख सकती हूँ। तो मैंने 1/2 इसका जो है ऐसे कर दिया, बाहर ले आई। ठीक है, ये मेरा बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से मिला मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर और यहाँ पे बना ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होल स्क्वायर यहाँ पे बना मेरे पास, क्योंकि अब इसका मॉडुलस लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर। सॉरी भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने जब स्क्वेयरिंग करी तो ये रूट हटेगा, ये आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया, ये बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आंसर आ चुका है, यहाँ पे लिखा आंसर। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 5 छुड़वाऊंगी मैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। ए कितना है 3, बी कितना है -4, सी कितना है 20/3। अब यहाँ से डी ले लो, बी स्क्वायर -4ac -4 का होल स्क्वायर 4 × 3 × 20/3, ये कैंसल। यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया हमारे पास 80। जब 80 में से 60 माइनस किया आंसर इज -64, ये लेस देन 0। अब हम जो है
यहाँ पे x निकाल लो, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे -b -4 प्लस माइनस -64 अपॉन 2a। आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू है 3। अब देखो मैं जो 64 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, अगर मेरे को आयोटा निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मतलब ये मेरे पास ऐसे है -1 -64, तो इसका आयोटा आ गया, इसका 8 आ गया। ये बना 4 प्लस माइनस 8, 8 आयोटा 2 इंटू 3। मैं अगर 2 कॉमन निकालती हूँ, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा और 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसल, आंसर इज 2/3 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3/2। वैल्यू पुट करो। पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे बना मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर -4a का 1 3/2, तो ये बना 4 -6। दिस इज -2 लेस देन 0, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो। -2 प्लस माइनस -2, 2 इंटू 1, यहाँ पे आया 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 2। इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2/2 प्लस माइनस √2 आयोटा बाय 2। ये कट के 1 आ गया और मैं इसको यहीं पे रैशनलाइज कर दूंगी √2 से। तो ये 1 प्लस माइनस यहाँ पे बना 2 आयोटा 2√2, ये कैंसल, आपके पास 1 प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। ये है 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 27, बी इक्वल टू -10, सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी निकाल दो। बी स्क्वेयर -4ac, यहाँ पे आया -10 का स्क्वेयर 4 इंटू 27 इंटू 1, तो ये 100। यहाँ पे देखो कितना आएगा 108, तो ये आया -8 लेस देन 0। तो अब वैल्यू डाल दो। यहाँ पे लगाओ x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो। -10 प्लस माइनस √8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 27। यहाँ पे आया 10 प्लस माइनस 2 √2 आयोटा 2 इंटू 27। 2 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे बना 5 प्लस माइनस 2√2, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया था हमने, लेफ्ट बचा √2 आयोटा 2 इंटू 27। फिर 2 से 2 कैंसल, आंसर आपके पास आया 5/27 प्लस √2 आयोटा अपॉन 27। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी वे से होगा। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 21x² -28x प्लस 10 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 21, बी इक्वल टू -28, सी इक्वल टू 10, डी बी स्क्वेयर -4ac। वैल्यू पुट कर दो। 4a
21 इंटू 10, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 784 माइनस 840, तो आपके पास आया -56 लेस देन 0। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दो। -28 प्लस माइनस 56 अपॉन 2 इंटू 21। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 28 प्लस माइनस 56 के फैक्टर बना सकते हैं। 2 टू द 4, 2 8 द 16, तो मतलब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे कितना बचा 14, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे देखो कितना लेफ्ट बच सकता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये देखो, अगर मैं ऐसे करती हूँ 2 इंटू 21 प्लस माइनस 2 रूट 14, 2 इंटू 21, तो 4 7 दा, 7 4 दा, 7 3 दा, तो ये आपके पास आ गया 2/3 प्लस माइनस 2 रूट 14, 2 से 2 यहीं कैंसिल कर दो, यहाँ पे आयोटा भी आएगा। यहाँ पे मैं भूल गई थी, आप लिख लो। यहाँ पे आया रूट 14 आयोटा 21, दिस इज द आंसर। अब मैं आपको सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि मैंने बीच में स्किप किया है क्वेश्चन नंबर 5। वो पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन है, वो मैं पोलर इक्वेशन के साथ ही कराऊंगी। 2 माइनस आयोटा Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और आपको बोला है फाइंड Z1 प्लस Z2 -1, और यहाँ पे Z1 माइनस Z2 +1। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये लेंगे हम Z1 Z2 -1 Z1 Z2 +1, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, और Z2 हमारा क्या है 1 प्लस आयोटा, -1, और नीचे कितना है 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे -1 माइनस आयोटा +1। अब देखो ये ऊपर वाले में से ये कट गया, ऊपर वाले में से देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट, क्वेश्चन भाई, ऊपर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे देखो ये कट गया, ये बना 2 माइनस 2 आयोटा। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, 1 माइनस आयोटा, ये कट गया, यहाँ 2 का तो 2 आ जाएगा, नीचे जो है आप इसकी वैल्यू लगा दो। इसका जो है, क्योंकि मॉडुलस का साइन है, पहले इस तरह लिख रही हूँ मैं। अब आपको मैंने मॉडुलस बताया था कैसे निकालते हैं। 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आया 2, यहाँ पे √2। तो मैं इसको क्या करूंगी, रैशनलाइज कर लूंगी, तो ये मेरे पास बचा 2√2 अपॉन 2, ये कैंसल, आंसर इज √2, दिस इज द आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन लूंगी।
तब तक जो है आप इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।